ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और चलते चलते फेसबुक पेज लाइव ऑन द सैटरडे मस्ती शो। शमा, वेलकम। नमस्कार आपको एंड हैप्पी सैटरडे। हैप्पी सैटरडे आपको भी डीन, एंड हैप्पी सैटरडे जितने भी हमारे लवली लवली व्यूअर्स हैं उनको भी। आई नो इट्स बिन वेरी वेरी लॉन्ग सिंस हम लाइव आए हैं। यहाँ पर सैटरडे है तो हम यहाँ पर बिजी बिजी है। सो व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, होली सेलिब्रेशंस हुए हैं, कुछ लोग आज होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो होपफुली दिस फेस्टिवल ऑफ रंग एंड कलर्स ये आपके जिंदगी में बहुत सारे और डिलाइटफुल कलर्स लेकर आए एंड रंग भरे आपके जिंदगी में। तो चलिए, नमस्कार हमारे व्यूअर्स को। एंड डीन, हाउ आर यू? वेल, आई एम गुड शमा। दुनिया में हम्म। बहुत कुछ रहा है फिलहाल के लिए, यू नो द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड व्हाट नॉट। बट अदरवाइज आई मीन हमारे बे एरिया के जो लोग हैं और हम लोग जो है, वी आर डूइंग प्रीटी फाइन, यू नो। आई मीन एवरीथिंग्स गोइंग गुड फॉर नाउ एंड आई होप, यू नो, जहाँ कहीं पर भी हमारे जो व्यूअर्स है हमको देख रहे हैं और साउथ पैसिफिक कंट्रीज जहाँ से हम हैं, ऑफ कोर्स फीजी आइलैंड्स के जो हमारे परिवारजन है, यू नो, आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली वो होते हैं। आई होप वहाँ पे जो you know with pandemic जो situation रहा है, it was pretty bad and I hope normalizations जो है वो हो रहे हैं। फ्लाइट्स वगैरह जो है ये शुरू हो गई है। यहाँ से भी लोग सैन फ्रांसिस्को से, लॉस एंजलिस से अब जा रहे हैं फीजी घूमने के लिए। बट यही कहेंगे कि यू गॉट टू बी केयरफुल, राइट, बी सेफ। Absolutely, it's not. We are not out of the woods yet, and variants इस कोविड-19 के बढ़ रहे हैं। नए नेम्स वापस सुनाई देते हैं कि ये वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट आया है इन द मार्केट। सो वी आर स्टिल इन द वुड्स, सो कीप दैट मास्क ऑन, कीप दैट वैक्सीन्स एंड बूस्टर्स ले लीजिए, क्योंकि ये आपको सेफ रखेगा एटलीस्ट। लोग बोलते हैं कि पकड़ेगा, आएगा तो ये मतलब अगर पकड़ना होगा तो पकड़ लेगा, वी विल कैच कोविड, होगा होने को होगा तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, खुदा भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद पहले करते हैं। तो आपको पहले ये प्रिवेंशन लेना होगा। इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। सो इट्स, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें दिमाग में अपने होने चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। तो वैक्सीन ले लीजिए, बूस्टर की जरूरत आपको है तो बूस्टर ले लीजिए। कुछ जगह पर अवेलेबल भी है, बच्चों के लिए भी है डीन। सो आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओपनिंग दिस कंट्री, और कुछ जगह पर तो चीजें ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है, राइट? और यहाँ पर भी अगर देखा जाए, यू नो, यूएस की अगर बात करें, आई मीन काफी जगहों पर, यू नो, मास मैंडेट्स वगैरह जो है वो रिलैक्स कर दिए गए हैं। पर आई नो हमारे बे एरिया की अगर हम बात करें, इवन दो इट हैज रिलैक्स, लेकिन लोग अभी भी, यू नो, शॉपिंग पे जा रहे हैं या फिर आप अभी जैसे चर्च वगैरह जो लोग जा रहे हैं, वहां पर भी लोग अपना जो मास्क वगैरह है वो लगाया हुआ है। सो आई मीन you got to be careful and people are taking precautions. I mean, that's what it is, right? या एब्सोल्युटली। एंड अपना ख्याल खुद रखना है। अपनी जिंदगी अपने ही हाथों में है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ताकि यू आर बेटर इनफ टू टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। सो गेट वैक्सीनेटेड, बी सेफ एंड बी सेफ फॉर योर पीपल, योर फैमिली, योर कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड। सो उससे आगे ऑफ कोर्स एक बहुत ही सैडनिंग चीज, जो जैसे कि आप बोल रहे थे ना डीन, दुनिया भर की आंखें एक ही जगह पर है, दैट इज यूक्रेन। और ये मतलब देखते नहीं बनता जिस तरह से हालात तो वहां पर है, जिस तरह से लोग, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज या बेबीज, या फिर द मेन और द वुमेन, आई मीन जिस तरह से ट्रीट हो रहे हैं, इट्स जस्ट हॉरिड है सिचुएशन ये। मतलब देखते हैं तो खून से लथपथ ही होता है राइट नाउ यूक्रेन का जो माहौल है। I mean, it's really sad. It's you know, unprovoked war, जिस तरह से जो पुतिन कर रहे हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं यही देख रहे हैं कि किस शैतानीपन से ये सब कुछ कर रहे हैं। You know, innocent lives have been lost, more than 1,000 जो innocent lives है, you know, उनकी छोड़ो जो
सैनिक लोग है ना, आर्मी जो है जिनके जाने गए इसमें, I mean it's really sad. और अभी भी इसे आज ही जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, I think he said he wants to have a top level talks, और ये भी कहा गया I think that because ये सब कुछ लेकर that they wanted to join NATO, तो उन्होंने कहा है कि हम NATO अब join नहीं करेंगे, लेकिन we want to be our own country, right? We'll have our own rules and whatnot. So जिस तरह से देखा जाए तो पुतिन का जो है I don't think वो तबाही करके ही छोड़ेंगे. He's gonna level everything out there. So we just hope and pray we'll get peace soon, and there will be no third world war, because अभी तो उनको तो कहा है murderous dictator. पुतिन जो है वो डरा धमका रहे हैं बहुत, न्यूक्लियर पावर जो है उनके पास ये वो. सो आई डोंट नो दुनिया के जो लोग हैं क्या करेंगे, क्या will they do, तुम ऐसा डराई धमका के कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये है वो है, how could that happen, right? I mean, ऐसा ही करना है तो सारे देश यही करते रहेंगे ना, कि अगर हमें कोई लीडरशिप पसंद नहीं आता तो हम अपना चलाएंगे, तो सारे दुनिया में सभी लोग यही करते रह जाएंगे, देश भर यही करते रह जाएंगे, ओवर पावर करेंगे, एंड अगर उनकी बात सामने नहीं आएगी तो इलीगल वे ये करेंगे, लोगों को हार्म करके करेंगे. तो दिस इज नॉट सेटिंग गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स टू एनी अदर नेशन और एनी अदर कंट्री. एंड आई थिंक हमारे पास और भी पावरफुल देश है दुनिया में जो इस चीज को रोक सकते हैं, मे बी, और मोस्ट प्रोबेबली दे कैन गेट टुगेदर एंड थिंक अबाउट इट, कि कैसे इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है. Absolutely. आगे बढ़े और कुछ बॉलीवुड की बातें कर ले. All right, okay, quickly, we can do that. Yep. जैसे कि मैंने आज कहा है on air, Bollywood is literally back. It's right there now. It's back. चाहे वो OTT की बात हो या फिर बॉलीवुड की थिएटर्स की बात हो, they are back in action. and movies आप देख सकते हैं basically अब चल रही हैं. The Kashmir Files, it's right there in the news, और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. जिस तरह से हम बता रहे थे on air, जिस तरह से इस मूवी के लिए क्रेज है, जिस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इट वाज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. इसमें अनुपम खेर, पल्लवी जोशी एंड ऑफ कोर्स मिथुन दा के साथ बहुत सारे और एक्टर्स नजर आए हैं. एंड इस मूवी को इनफैक्ट क्लासिक कल्ट मूवीज से, आइकॉनिक मूवीज से कंपेयर किया गया है. कहा गया है कि 1947 में जब जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी तब एक सुपर क्रेज आया था. फिर उसके बाद कंपटीशन देने के लिए जय संतोषी माँ को शोले आया, एंड वो अभी तक का सबसे आइकॉनिक मूवी है. लोगों ने कहा कि इस मूवी को कोई बीट नहीं कर सकता. The way it was made, the way it was casting was done, the setting and everything. लेकिन फिर अब लोग कंपेयर कर रहे हैं, इतने सालों से किसी ने नहीं किया, लेकिन अब द काश्मीर फाइल्स को लोग शोले का कंपेटिटर कह रहे हैं. मतलब उस तरह का क्रेज उनको देख रहे हैं, उनको दिख रहा है जिस तरह शोले के वक्त दिखा था. तो लेट्स सी कि क्या ये इतना ज्यादा है, क्या कर पाता है ये मूवी, अपने आप को उस आइकॉनिक मूवीज के लिस्ट में शामिल कर पाता है या नहीं. बट अभी तक जितना हमने देखा है, अगर इस मूवी के डायरेक्टर दिख जाते हैं कहीं पर तो लोग उनके पैर पड़ने लगते हैं, लोग उनके गले लगते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि शुक्रिया इस मूवी को बनाने के लिए. So they have been really thankful for this movie. So if you haven't watched this movie, it's based on true events. So आप इसको देख सकते हैं, The Kashmir Files. It is also gearing up towards the 100 crores club. और of course गंगूबाई काठियावाड़ी, ये मूवी तो आप देख ही रहे हैं. आलिया भट्ट, लोग इनको छोटी सी बोलते थे, बट ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है बेसिकली. एंड शी हैज सेट, व्हेनेवर शी कम्स ऑन स्क्रीन शी सेट्स इट ऑन फायर और कुछ अलग लेकर आती है. तो इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया है. मूवी इज gearing up for 200 crores club. शांतनु मुखर्जी, अजय देवगन, they've all done a marvelous job in the movie. but गंगूबाई काठियावाड़ी, इनकी फैमिली भी अब थोड़ी शांत हो गई है. पहले थोड़ा कंट्रोवर्सीज इन्होंने किया था
अग्री नहीं कर रहे थे ट्रेलर को देखकर कि ये मूवी शायद इनके गंगूबाई के लिए लिटरली अच्छा नहीं है, थोड़ा इमेज कॉन्शियस हो गए थे वो लोग। लेकिन जब रिलीज हुई मूवी तो दे आर फाइन नाउ विद इट, दे हैव प्रेज्ड आलिया भट्ट फॉर डूइंग दिस। और उसके आगे ऑफ कोर्स यू हैव बच्चन पांडे, अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं, कीर्ति सेनन और साथ में जैकलिन फर्नांडिस के साथ। नॉर्मली अभी कोविड के वक्त से मूवीज 1 डिजिट पे ही रिलीज होते हैं, चाहे 1 डे या 2 डे कलेक्शन हो। लेकिन अभी बच्चन पांडे की बात करें सो इट्स सिटिंग ऑन अ 2 डिजिट कलेक्शन, विच इज नॉट बैड एट दिस रेट, एट दिस पॉइंट इन टाइम, पेंडेमिक के बाद जब ओपन हुआ है सिनेमा। सो बच्चन पांडे हैज ऑलमोस्ट कलेक्टेड 27 crores and still collecting. By next week most probably it will be in the 100 crore or 200 crore club, but of course जाना पड़ेगा 100 crore club में, क्योंकि almost 160 to 180 बजट पे ये मूवी बनाई गई है। whereas कश्मीर फाइल्स को अगर हम देखें 14 करोड़ बजट पे बनाई गई है, no promotion, we could literally say this is a sleeper hit movie. Almost 100 crore, 142 crores इस मूवी ने कमा ली है कश्मीर फाइल्स ने। एंड OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो डीन वी हैव द रुद्र, इसमें अजय देवगन ने वेब सीरीज में डेब्यू किया है। एंड समथिंग लाइक द क्रिमिनल माइंड्स अगर आपने देखा है इंग्लिश सीरीज, तो ये कुछ वैसा ही है, आपको पसंद आएगा, इट विल कीप यू enthralled. And of course there is the Fame Game, माधुरी दीक्षित ने OTT पे डेब्यू किया। मतलब बड़े बड़े स्टार्स भी अब ऑप्ट कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए। एंड दे आर डूइंग गुड बेसिकली। आई थिंक द फेम गेम वाज मच मोर बेटर देन आजा नचले, जिसमें माधुरी दीक्षित ने कमबैक किया था। दिस वेब सीरीज गेव हर दैट प्लेटफॉर्म कि जहां से वो कमबैक करे। वैसे टीवी शोज वगैरह में तो रहती ही है, बट एक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट देन जजिंग। सो उससे आगे ऑफ कोर्स देयर आर मोर मूवीज कमिंग। ऋषि कपूर की मूवी आएगी, जो आखिरी मूवी में इन्होंने काम किया था, द शर्मा जी नमकीन, इस मूवी में ये नजर आएंगे परेश रावल के साथ। बेसिकली इस मूवी में कुछ पार्ट्स जो ऋषि कपूर के छूट गए थे वो परेश रावल जी प्ले करेंगे। थोड़ा बहुत लोग नाराज थे इस बात से, बट आई गेस एटलीस्ट मेकर्स ने ऋषि कपूर को कंप्लीटली उसमें से निकाला नहीं, बट दे हैव शेयर्ड इट, द स्क्रीन इज शेयर्ड बाय परेश रावल। सो आई गेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड हम आखिरी बार एटलीस्ट ऑन स्क्रीन हम देख सकेंगे व्हाट ही वाज डूइंग इन द लास्ट फ्यू डेज, जो एक्टिंग करियर है इनका ऋषि कपूर का। तो दिस इज ऑल हैपनिंग। OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ है देखने को। आप देखिए द बेस्ट सेलर, देखिए श्रुति हसन का, दिस इज गुड। डीन हैज आल्सो वॉच्ड इट एंड ही टोल्ड मी इट वाज गुड। आई हैव जस्ट स्टार्टेड वाचिंग इट, तो भी फिनिश नहीं किया है, बट आई एम रियली, मतलब मुझे जानना है क्या होगा आगे। तो ऐसा ही कुछ थ्रिल है। सो कीप वॉचिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बॉलीवुड इज बैक एंड यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मूवीज टू वॉच इन द कमिंग डेज। All right, so there you go, entertainment world की जो बातें वगैरह है, and if you are doing nothing and catch up आप कर सकते हैं। OTT platforms जो है, like you mentioned, theater अगर आप नहीं जाना चाहते, then I mean there are some movies जो theater में रिलीज ही होती है and बाद में चल के then it comes on to OTT platforms. So whatever your choice. So शमा, यहाँ पर पत्नी और पति के बीच की बात हो रही है ना। अच्छा। तो पत्नी जो है अपने पति से कहते हैं, अजी सुनते हो, पड़ोस की पिंकी को मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स मिले हैं। ओहो। पड़ोस की ना जो पिंकी है, उन्हें मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स मिले हैं। तो पति ने बोला अच्छा, तो 1 मार्क कहाँ गया? अच्छा। ओह। तो पति ने जवाब दिया, अपना बेटा लेके आया है। 1 मार्क कहाँ गया है? 100 में से 99, 1 मार्क किधर गया है? 1 मार्क हमारे बेटा लेकर आया है। वो पड़ोसी है, बांटते रहो, राइट, शेयर। करते रहो। So to our viewers out there, we want to thank you. We are also getting used to it. We've been so long that we haven't come back, and hopefully और भी कुछ खबरें वगैरह होंगे, and I know I have
some connection in regards to Fiji में क्या कुछ हो रहा है, ओपन अप कर रहे हैं. यहाँ से जो लोग हैं, हमारे जो यूएस से लोग हैं विजिट करना चाहते हैं फिजी जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया वगैरह जाने के लिए, वहाँ पे क्वारंटीन का जो हाल है क्या है. So we'll be talking about that, later. Not today, maybe in a couple of weeks time for sure you will be doing that. And तब आप हमसे हमारे साथ जो है आप जुड़ सकते हैं. तो शमा, thank you so much. जाने से पहले if you have something to share, thank you. Of course I do. एक छोटी सी कहानी है, जल्दी से हम शेयर कर देते हैं. It's about a priest and a pilot team. और ये जो priest और pilot है, इनकी देहांत हो गई है. अब ये खड़े हैं एक बॉर्डर लाइन पे, मतलब जहां पर ये वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं जहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं. तो यहाँ पर एक डिसाइडर आएगा और डिसाइडर आके डिसाइड करेगा. आप जब अपना सब कुछ बताएंगे तो ये डिसाइड करेगा कि आप किंगडम ऑफ हेल में जाते हैं या किंगडम ऑफ हेवन में जाएंगे. तो ये दोनों जो प्रिस्ट और पायलट है, इनकी मृत्यु हो गई. अब ये लाइन में खड़े हुए हैं. तो प्रिस्ट जो है ये सादे कपड़े में खड़ा हुआ है. मतलब एक प्रिस्ट जो साधारण होते हैं ये कपड़े में खड़े हुए हैं. और इनके आगे लाइन में पहले खड़े हुए हैं एक बहुत ही फंकी आदमी, सनग्लास वगैरह लगाया हुआ है, टिप टॉप ड्रेस में, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, एकदम से हाई शॉर्ट में कलरफुल एकदम दिख रहा है, ये खड़ा हुआ है. तो हुआ यूं कि डिसाइडर जब आए तो उन्होंने कहा कि चलिए अब अपना नाम बताइए. तो सबसे आगे तो पायलट खड़ा हुआ था, उनके पीछे प्रिस्ट. तो पायलट आया, अरे डिसाइडर आते हैं राइट, और ये पूछते हैं कि चलो अपना नाम बताओ. तो जो पायलट है जो सबसे आगे खड़े हुए थे, उन्होंने अपना नाम बताया. उन्होंने कहा मेरा नाम जैक है और मैं होस्टन से फ्लाइट उड़ाता था और कपल ऑफ ईयर्स से फ्लाइट उड़ा रहा था. तो इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, मैं पायलट हूँ ये वो. तो जैसे ही इन्होंने अपना नाम बताया जैक, तो लिस्ट में डिसाइडर ने चेक किया. तो लिस्ट देखते ही डिसाइडर ने बड़े खुशी से इनको कहा ओके ये रहा तुम्हारा गोल्डन स्टाफ और ये तुम्हारा सिल्क का रोब, मतलब सिल्क का रोब मिला है इनको और गोल्डन स्टाफ मिला है. और कहा इनको कि जाइए आप किंगडम ऑफ हेवन में जा सकते हैं. ठीक है. तो जो पायलट है इनको भेजा, इनको किंगडम ऑफ हेवन में भेज दिया. फिर उसके बाद अब आया प्रिस्ट की बारी. तो प्रिस्ट ने कहा कि मेरा नाम बॉब है, मैं 43 इयर्स से सर्व कर रहा हूँ चर्च में और मैं प्रिस्ट का काम करता हूँ. तो अपना नाम इन्होंने बॉब बताया. तो डिसाइडर ने जल्दी से लिस्ट में देखा तो इन्होंने एक स्मोकी स्माइल दिया. स्मोकी स्माइल देके ये कहते हैं ओके तो ये रहा तुम्हारा वुडन स्टाफ और ये तुम्हारा कॉटन का रोब. तो ये देख के उन्होंने उनसे कहा कि जाइए आप भी जा सकते हैं किंगडम ऑफ हेवन. लेकिन प्रिस्ट को थोड़ा सा खटका. उन्होंने कहा ओ वेट, मतलब मैं हेवन में तो जा रहा हूँ पर मुझे मिल रहा है वुडन स्टाफ और मुझे कॉटन का रोब दिया जा रहा है, जबकि उस आदमी को, उस बेवकूफ आदमी को मिल रहा है पायलट है जो कि उसको मिल रहा है गोल्डन स्टाफ और सिल्क का रोब. मतलब मैं जमाने से 43 ईयर्स से मैं भगवान को याद करते आ रहा हूँ, लोगों को भगवान की याद दिला रहा हूँ, ये है वो बता रहा है ना, क्योंकि वो प्रिस्ट है. तो डिसाइडर ने कहा देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग है सिस्टम. यहाँ पे हम कर्म के अनुसार जाते हैं, लोग दूसरों से क्या कर्म करवाते हैं इसको भी हम देखते हैं. तो आपको मैं बता दूं कि आप जब पूजा करते थे चर्च में, जब आप प्रीच करते थे तो लोग सो जाते थे ना, लोग सो जाते थे. लेकिन जब ये प्लेन उड़ाता था, प्लेन इनका उड़ता था जब, तो लोग प्रेयर करते थे. तो उनको गोल्डन स्टाफ मिलता है और आपको वुडन, क्योंकि वो जब प्लेन उड़ाता था लोग पूजा करते थे, आप प्रीच करते थे तो लोग सो जाते थे.
तो ये है कि इसका मतलब नहीं है कि आप टाइटल है आपका प्रीस्ट तो आपको सब कुछ मिलेगा। जाके कर्म भी एक चीज होती है ना। और there you go, आप भी हंसिएगा and to our viewers आप शायद हमें भी देखेंगे, so thank you so much Shama, as usual, thank you so much, and of course we will be coming back in a couple of weeks time as well. So after so long we got connected, and hopefully we'll have some other people also connected. So viewers out there, once again thank you so much अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, so we'll be seeing you again.